हिंदू कहते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला एक सर्वशक्तिमान, एक सर्वव्यापी टाइप ईश्वर है, परमात्मा है। जैन कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में कोई परमात्मा नहीं है, यहां तो बस आत्माएं हैं, एक अजर अमर अविनाशी टाइप आत्मा। बौद्ध कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बात भी गलत है, परमात्मा तो है ही नहीं, आत्मा भी नहीं है, इस दुनिया में बस पुनर्जन्म है और निर्वाण है। तो अब आप मुझे यह बताइए कि इन तीनों धर्मों में से कौन सही कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। तो चार्वाक कहते हैं कि भाई साहब, ये तीनों ही झूठ बोल रहे हैं, ना तो आत्मा है, ना परमात्मा है, ना पुनर्जन्म है, ना निर्वाण है, ना मोक्ष है, ना मुक्ति है, कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि भैया ये चार्वाक कौन है, तो चलिए बताता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं चार्वाक बन जाता हूं और उन्हीं की भाषा में उनके सिद्धांत को आपको समझाता हूं। मैं चार्वाक हूं, मैं सिर्फ आंखों देखी पर ही यकीन करता हूं, कानों सुनी पर ही यकीन करता हूं, नाक से सूंघी हुई पर ही यकीन करता हूं, जुबान से चखी हुई पर ही यकीन करता हूं और त्वचा से छुई हुई पर ही यकीन करता हूं। मैं केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता हूं, जिस चीज का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है मैं उसे नहीं मानता। आत्मा को किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, सूंघा नहीं, चखा नहीं, छुआ नहीं, आत्मा का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसीलिए आत्मा नहीं है, मैं आत्मा को नहीं मानता। मैं परमात्मा को भी नहीं मानता, मैं पुनर्जन्म को भी नहीं मानता, मैं स्वर्ग भी नहीं मानता, मैं नरक भी नहीं मानता, मैं मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति ये सब भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं, और जिस चीज का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता उसे मैं नहीं मानता। देखो प्यारे, जब आदमी मरता है ना तो वो मर ही जाता है। चिता की अग्नि में शरीर, मन, बुद्धि, चेतना सब स्वाहा हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। ये परलोक की बातें झूठी हैं। ये श्राद्ध, ये बलि प्रथा, ये पिंडदान सब अंधविश्वास है, पाखंड है। इनके चक्कर में मत पड़ो। परलोक के चक्कर में अपने इस लोक को खराब मत करो। ऐसी ऊट पटांग साधनाएं भी मत करो जिनमें आपके शरीर को कष्ट हो, आपके मन को कष्ट हो, क्योंकि परलोक तो है ही नहीं। तुम दुखों से डर गए हो ना, ये माना कि इस संसार में दुख है, तो क्या हुआ? दुखों से डरकर तुम सुख की तरफ देखोगे ही नहीं। अगर मछली में कांटा है तो इसका मतलब यह है कि तुम मछली खाओगे ही नहीं। अरे नहीं, कांटा निकालो और मछली खाओ। ऐसे ही अपना जो ध्यान है वो दुखों से हटाओ, सुख पर केंद्रित करो, सुख से जियो। डर डर के मत जियो, मर मर के मत जियो, खुलकर जियो, सुख से जियो। जब तक जियो सुख से जियो। अगर कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज लो और पियो, घी पियो। शराब पीने का मन है तो शराब भी पियो। जो भी करना है कर डालो, क्योंकि बस यही जीवन है, इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो यही है चार्वाक सिद्धांत। तो क्या चार्वाक सही कह रहे हैं, या फिर बौद्ध सही कह रहे हैं, या फिर जैन सही कह रहे हैं, या फिर हिंदू सही कह रहे हैं? कौन सही कह रहा है? किसका सिद्धांत सही है और किसका सिद्धांत गलत है? क्या आप इस बात का पता लगा सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप ये पता लगा पाएं कि भैया कौन सा सिद्धांत सही है? तो आपके पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत जिन बातों पर आधारित है ना, उन बातों को कोई आदमी जीते जी जान ही नहीं सकता। स्वर्ग और नरक होते हैं या नहीं होते हैं, ये बात कब समझ में आएगी? ये बात तब ही समझ में आएगी जब आदमी मर जाएगा। मरने के बाद ही तो पता चलेगा कि स्वर्ग है या नहीं है। मरने से पहले इस बात को जाना ही नहीं जा सकता। आत्मा है या नहीं, इस बात का पता भी मरने के बाद ही चलेगा। जब चिता की अग्नि में आग लगेगी ना, तभी बात समझ में आएगी कि कुछ बचा कि नहीं बचा। अगर बच गया और आत्मा रह गई, तब यह बात सिद्ध हुई कि हाँ आत्मा है। तो यह बात भी तब ही सिद्ध हो सकती है जब मृत्यु होगी, जब आप मरोगे। इसी तरह
ये पुनर्जन्म, ये मोक्ष, निर्वाण, ये सब बातें भी केवल तब ही पता लग सकती हैं जब आदमी मर जाएगा। मरने के बाद ही ये बात पता लग सकती है, उससे पहले कोई तरीका ही नहीं है ये बात जानने का कि ये होती भी हैं या नहीं होती हैं। बस एक ही चीज है जिसे आप जीते जी जान सकते हैं, और वो है परमात्मा। परमात्मा है या नहीं, इस बात का पता आप जीते जी लगा सकते हैं। लेकिन परमात्मा के संदर्भ में भी वो बातें जिन पर धर्म बहुत ज्यादा जोर देता है, मतलब जिन बातों पर उसने परमात्मा की परिभाषा बनाई है, वो बातें भी आप जीते जी नहीं जान सकते और मरकर भी नहीं जान सकते। जैसे कि परमात्मा ने दुनिया बनाई, ये दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, ये बात कभी कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि जब दुनिया बनाई थी ना तब कोई नहीं था, हम भी नहीं थे। और जो ये धर्म के ठेकेदार हैं, जो ये बढ़ चढ़कर किस्से सुनाते हैं, किस्से कहानियां सुनाते हैं, हर धर्म अपनी एक अलग किस्सा कहानी सुना रहा है सृष्टि रचना की, ये सब भी उस समय नहीं थे, कोई नहीं था। तो फिर कैसे किसी को पता चल गया कि दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई? तो साफ साफ ये बात समझ में आती है कि धर्म के नाम पर, सिद्धांतों के नाम पर हमें अक्सर किस्से और कहानियां सुनाई जाती हैं। तो जो ये सिद्धांत है ना, जिन सिद्धांतों पर ये धर्म आपस में लड़ते रहते हैं, सच तो यही है कि ये सिद्धांत बस कल्पना है, इनका कोई आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो चीजें अस्तित्व ने आपसे छुपाई हैं उन्हें छुपी ही रहने दो, और जो चीजें अस्तित्व आपको दिखा रहा है उन्हें देखो। पर लोग छुपा रखा है तो छुपा रहने दो। ये लोक अगर अस्तित्व दिखा रहा है तो इस लोक को देखो, ध्यान दो इस लोक पर। अगर तुम्हारा ये लोक बिगड़ गया ना तो परलोक भी बिगड़ जाएगा, और अगर ये लोक संवर गया तो परलोक भी संवर जाएगा, क्योंकि इस लोक को और उस लोक को बनाने वाला और चलाने वाला नियम एक ही है, एक ही आर्किटेक्ट है। तो अगर तुमने ये जगत संवार लिया तो सब संवर जाएगा। तो इस जगत पर ध्यान दो, इस दुनिया में आनंद से, शांति से, निडरता से, आजादी से, या एक लाइन में कहूं तो परमात्मा के साथ जीना सीखो। जी हां, परमात्मा की यही परिभाषा है, सत्य चित्त आनंद। आनंद ही परमात्मा है। अगर तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है ना तो परमात्मा नहीं है, आनंद ही परमात्मा है। तो आनंद के साथ इस दुनिया में जीना है, निडरता के साथ जीना है, आजादी के साथ जीना है। अगर तुम ऐसे जी पाए तो फिर तुम्हें किसी सिद्धांत में बंधने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धांतों को छोड़ो, समाधान को पकड़ो, ईश्वर को पकड़ो।